अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो आज हम सॉल्व करते हैं चंदा 2018 अक्टूबर नवंबर। थोड़े मज़ेदार सवाल करते हैं चंदा। इसमें 10 की वैल्यू देखो, जी की वैल्यू 10। ओके शाबाश। नाउ द डायग्राम शोज अ पार्ट मीटर ऑफ अ माइक्रोमीटर। क्लास इसमें वर्किंग करने मत बैठ जाना, अल्लाह के वली हूँ। माइक्रोमीटर का आपको पता है 0.01 मिलीमीटर है। ओके अच्छा, द स्पीड टाइम ग्राफ शो एडविन चंदा एक्सिलरेशन ग्रेटेस्ट कहाँ होगी? फॉर्मूला याद है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो या चंदा टाइम कम हो, एक ही बात है। तो इधर चंदा आपको पता है इसका मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ रही है चंदा, इसका मतलब होता है वेलोसिटी कम हो रही है। ओके चंदा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। मज़ा आ रहा है, शाबाश। क्लास ये बहुत टेस्टी सवाल है। इसमें बोले एथलीट रन स्पीड एवरेज स्पीड। क्लास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है चंदा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके चंदा, आप क्लास इसमें याद रखो चंदा, आपके पास ये स्पीड 1 है, ये टाइम 1 है, ये स्पीड 2 है, टाइम 2 है। चंदा हमेशा याद रखो टोटल डिस्टेंस में स्पीड का फॉर्मूला है d1 अपॉन t1। याद है ना, शाबाश। आपको क्या चाहिए चंदा? आपको d1 चाहिए, तो स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाय t1, d1 आ गया। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 करा, सॉल्व नहीं करना। इसी तरीके से आप अगर चाहो तो चंदा स्पीड 2 निकालोगे चंदा, डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2 मल्टीप्लाई कर, तो स्पीड इंटू टाइम 2 को मल्टीप्लाई करोगे, डिस्टेंस 2 आएगा। 6 इंटू 12 करोगे चंदा, तो 6 टू द 12। सॉल्व नहीं करना चंदा। तो देखो इस तरीके से दोनों बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं चंदा। और चंदा अल्लाह के वलियों टाइम प्लस होगा, 12 प्लस 10 हमको पता है टोटल टाइम आता है। आ गया, मज़ा आया चंदा। रिलैक्स हो गए करा करो चंदा। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं चंदा, कम बैक कर रहे हो चंदा, तो सारे सवाल करो चंदा, ताकि आप लोग के नंबर अच्छे हैं इंशाल्लाह। ओके चलो भाई 4 पे आ जाओ। 4 क्लास खुदा की कसम ये सवाल 2026 में शायद मैंने सॉल्व करा है। देखो 2018 में आया हुआ था सवाल। ओके, आपको जी की वैल्यू क्लास आपने लिए सबसे पहले किलोग्राम में लाओगे ना, कोई डिवाइडेड बाय 1000 होगा। 1 2 3 0.091 किलोग्राम। चंदा याद रखना अल्लाह के वलियों, 1 किलोग्राम बराबर होता है चंदा 1000 ग्राम के। ओके चंदा, अब चंदा फॉर्मूला क्या है? वेट इज इक्वल टू एम जी चंदा। मास चंदा आपके पास 0.0। अच्छा क्लास, कल बच्चे सवाल पूछे उस दिन के, सर आपने जी की वैल्यू 10 क्यों ली? अल्लाह के वलियों ऊपर जाके ज़रूर देखा करो चंदा, हमने भी दिए पेपर चंदा। देखो क्या लिखा हुआ है, 10। ओके चंदा, तो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल के अब एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दो, 0.91 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन डी। इसलिए बोलता हूँ अल्लाह के वलियों मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली शानदार बनेगा इंशाल्लाह। इसका भी मैं स्कोर एंड में बताऊँगा, पर बच्चों ने कितने गेन करे थे चंदा। तो हर पेपर का मैंने चंदा आप लोगों को बताया। 5 पे आप चंदा 5 में क्लास क्या बोला है? द डायग्राम शोज 4 ब्लॉक ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ईच ब्लॉक का मास चंदा सबका 12 किलोग्राम है। किलोग्राम में करने की ज़रूरत नहीं सर, आप बोलोगे सर सेंटीमीटर में, ग्राम में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है क्लास मास अपॉन वॉल्यूम चंदा। वॉल्यूम के लिए तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई। अब लार्जेस्ट के लिए क्लास वॉल्यूम कम होना चाहिए। ओके जी, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो आप अगर 3 प्रूव करोगे 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2, वॉल्यूम में चंदा आपको पता है 3 लैक्स होती हैं। 12 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आ रहा है 6। आंसर तो बस यही है। अब इसको प्रूव करते हैं। 12 अब तीनों को मल्टीप्लाई 2 टू द 4। ओके 4 3 नहीं है, फिर 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 4 आ गया। फिर चंदा 12 डिवाइडेड बाई 3 टू द 6 इंटू 1 6 2 आ गया। तो देखा, कैलकुलेशन करके रिलैक्स हो गए करो तो चंदा। क्लास अब आगे हैं। डायग्राम शो द लेंथ ऑफ स्प्रिंग स्ट्रेटिंग। चंदा ये आपको निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, अल्लाह के वलियों मैंने आपको हमेशा बताया चंदा, फॉर्मूला क्या होता है इसका? F इज इक्वल टू के एक्स। ओके चंदा, चाहो तो फोर्स डिवाइडेड बाई एक्स करोगे चंदा, तो आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। आप चंदा फोर्स की वैल्यू कोई सी पॉइंट ले सकते हो ना, कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने ही लिए बोलो, आपकी मर्ज़ी चंदा। तो जूम कर रहा हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को आए नज़र, शाबाश। तो चंदा इसको मैंने नीचे करा, एक पॉइंट ये लिया। अब चाहो तो आप भी कोई से भी ले सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके 5 और चंदा एक मैंने 1 ले लिया।
सर यही क्यों लिया, आपकी मर्ज़ी, कोई भी ले सकते, लेकिन ना अमूमन होता है एक सबसे लार्जेस्ट में या एक सबसे स्टार्टिंग में, इस तरह लिया करो, आंसर एक्यूरेट चंदा आता है। हमने जैसे ही करा 6 7 8 और आपके पास चंदा। अब आराम से सॉल्व करना है चंदा, 5 और ये 1 है, 4 जो करना f-1 क्लास। ये सॉल्व करते हुए बच्चों के दिमाग में होता है कि ये वाई एक्सिस पे ना दिमाग में होता है ना हमेशा, ध्यान से नहीं, इधर फोर्स एक्स एक्सिस में दे दिए, बोल तो ना चंदा, ध्यान से करना अल्लाह के वालियो, यही तो है। 5 - 1 और 20 - 8, 4/12, 1/3, तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक, बच्चों से मिस्टेक चंदा हो सकती है, बच्चे ढेर सी बात है, स्टूडेंट से बाबा इसको ऊपर लिख देंगे 20 - 8 खुदा की कसम ये आप लोग से ना हो जाए, मैं बता रहा हूँ, पेपर का बहुत प्रेशर होता है, देखो मिस्टेक हो सकती है, इट कैन बी पॉसिबल, रिलैक्स हो गया, लेकिन वो आंसर खुदा की कसम यहाँ पे वो आंसर मौजूद नहीं है। थैंक गॉड, पहली दफ़ा ज़िंदगी में आसान करेंगे। 6 पे आओ। द पॉइंट एक्स सेंटर ऑफ अ लेमिना इज अ शेप ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स इक्वल लेंथ। द टॉप ऑफ द ट्रायंगल इज कट ऑफ अलोंग द डॉटेड लाइन। व्हाट हैपेंस सेंटर ऑफ द मास, एक्स की बात करेंगे। अब आपको पता है क्लास, सेंटर ऑफ द मास मूव टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द फेस, लोअर ऑफ द सेंटर ऑफ द क्लास हो जाएगा। अच्छा क्लास, कोई भी आप लोगों को चंदा मिसाल के तौर पे, जैसे बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं चंदा, कोई भी सवाल मुश्किल लगे या माइट पॉसिबल है कि वो कैलकुलेशन नहीं समझ आए, तो अल्लाह के वलियो मैसेज करके पूछ लो, सर काइंडली आप बता दें, मैं कोई आपको कोई डांटूंगा नहीं, स्कूल थोड़ी करता, मेरी आदत है चंदा, हम मुझे सर काइंडली इसकी कोई और सॉल्यूशन हो तो बता दें, आसान कर दूँगा इंशाल्लाह। ओके, तो ये बता रहा हूँ आपको, बच्चे पूछ रहे हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी क्या चंदा, इसमें याद रखो अल्लाह के वलियो स्टिक टुगेदर का लफ्ज़ मैंने आपको सिखाया था। पहले सबसे पहले निकालो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 क्लास, याद कर लो, ये हमारा AS लेवल का पूरा कॉन्सेप्ट है, क्लास की बता रहा हूँ। अच्छा मास क्या है, 3 × 6 क्लास, एक और चंदा ये 2 मास है, लेकिन ना अपोजिट है। मैंने आपको बताया मोमेंटम में चंदा आप खुद दिमाग में लोगे ये पॉजिटिव है और बैकवर्ड को ये खुद से दिमाग में लाओगे, हम नहीं बोल रहे। CIA में आपने बोलना है -2, 18 - 4, तो ये चंदा 14 आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये चंदा इनिशियल मोमेंटम है आपके पास क्लास। अब क्लास ये वर्ड लिखा हुआ स्टिक टुगेदर, तो यू नीड टू बी केयरफुल। स्टिक टुगेदर मतलब मासेस को चंदा प्लस करते हैं, m1 + m2 × v, याद है मैं सिखाया था शाबाश, तो दोनों के मास से प्लस करो, 3 + 2 × v, तो आ रहा है 5v। अब क्लास दोनों को इक्वेट करा लो चंदा के, इनिशियल मोमेंटम बराबर है क्लास फाइनल मोमेंटम के, तो चंदा 14 बराबर है 5v के, 14 / 5 करो क्लास, तो आपको पता है जिसका वैल्यू ज़्यादा है उस डायरेक्शन में जाएगा चंदा, समझ आया। इनिशियल मोमेंटम में बराबर है फाइनल। सवाल के अंदर बहुत आता है और बच्चों की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। 9 में क्या बोला है, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, चीज़ से मिलकर बना हुआ है क्लास, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी मतलब मूविंग की बात कर रहे हैं क्लास। जब क्लास मूविंग की बात कर रहे चंदा, आपको पता है 9 का कार इंजन की बात कर रही है क्लास। ये सवाल बहुत अच्छा है, आई थिंक सो ये सवाल मैंने कराया था क्लास। इस सवाल बच्चा बहुत स्पीड की बात कर रहा है क्लास। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला एक ही मैंने चंदा आपको सिखाया, जब भी फंस जाओ एक ही डिस्टेंस के मतलब 2 ग्रेविटी × हाइट, 2 × ग्रेविटी ऊपर मैंने दिखा दिया 10 थी, हाइट है ना, याद देखो 10 सेंटीमीटर, 10 / 100 करोगे चंदा तो 1 2 ये आएगा 0.1 मीटर। चंदा बच्चे सवाल पूछते सर इतनी कमांड कैसे चंदा, मेहनत से आती है कमांड, आप ही मेहनत करोगे अल्लाह के वलियों एग्जैक्ट आंसर आपके भी आएंगे। बहुत मेहनत नहीं, बहुत मेहनत अल्लाह के वलियों, बहुत मेहनत। अच्छा भाई 11 पे आओ। 11 के अंदर क्या बोलता है कि अ क्रेन ऑन अ बिल्डिंग साइट ओके ब्रिक्स लिफ्ट कर रहा है इनिशियली एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड विद क्लास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि क्लास एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, यानी फ्री फॉल कर रहा है। When the bricks are 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड दे हैव अ स्पीड दिस वर्क डन। अच्छा क्लास इसमें जब याद रखो, जब आपको पता है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन लॉस कहीं नहीं हो रहा, नो लॉस, तो क्लास याद रखना वर्क डन बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके चंदा, तो अब फॉर्मूले में आप लोग को सारा याद है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, शाबाश। काइनेटिक का ½ mv², शाबाश। तो मास चंदा आपको पता है 200, ग्रेविटी 10 है, हाइट चंदा आपको मैंने 5, तो 5 × 10 तो 10,000 आ गया चंदा आपके पास, प्लस हाफ मास आपको 200 है, वेलोसिटी 5 का स्क्वायर है, ये 100 × 5 तो 2500 आ गया चंदा। एग्जैक्ट आंसर आएगा
12.5 चंदा 12,500 ओके। आगे शाबाश। तो आप उसको पीछे ले आओ 1 2 3 चंदा तो 12.5 किलो जूल, किलो मतलब चंदा 1000 ओके शाबाश। तो हमारे पास आंसर आ रहे चंदा शाबाश ओके। अब क्या बोला है मैनोमीटर इज यूज टू प्रेशर ऑफ द गैस ओके विच गिव द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ हाइट एच की बात करें यूजिंग अ लेस डेंस लिक्विड होगा। आपको पता है मरकरी की जगह मैं अगर दूसरा लिक्विड डाल देता हूँ तो वो हाइड कर जाएगा। अच्छा जी क्लास ये सवाल भी बहुत अच्छा है क्लास। अ वॉशिंग बेसन हैज़ अ फिक्स पाइप की बात कर रहा है क्लास ओके। एरिया क्लास आपको गिवन है चंदा ओके। चेन इज अटैच टू सेंटर ऑफ दिस ओके। वॉशर में डेप्थ की गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, फोर्स। सबसे पहले क्लास लिक्विड का फॉर्मूला रो जी एच डेंसिटी ग्रेविटी 10 है और हाइट 0.080 जवाब आएगा 800 ओके। कैलकुलेटर में भी डाल देते हैं ताकि कोई इशू ना हो। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 0.080 800 आ गया प्रेशर लिक्विड। अब सॉलिड का प्रेशर एक ग्लास प्रेशर का है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को चंदा एरिया से मल्टीप्लाई कर, लेकिन क्लास एरिया सेंटीमीटर में क्लास और आपको पता है न्यूटन में हम अभी एस वगैरह पढ़ेंगे मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। यानी कि 12 को 2 दफ़ा 100 से डिवाइड करो 1 2 0.12 फिर 2 दफ़ा 100 से डिवाइड होता है कि आपके पास 0.0012 तो आप प्रेशर के 800 मल्टीप्लाई 0.0012 करोगे चंदा ओके। 800 मल्टीप्लाई 0.0012 तो एग्जैक्ट क्लास आंसर आ रहा मार्किंग स्कीम 0.9। मज़ा आ रहा है शाबाश। लिक्विड का प्रेशर लगाना हर टॉपिक चंदा आपका कवर हो रहा है मुझे बताओ हर टॉपिक को छोड़े से आइए। 14 पे आ जाओ। 14 में बोल रहा है डायग्राम शोज ऑपरेटर्स यूज टू ऑब्जर्व स्मोक पार्टिकल मूव रैंडमली। Why do the smoke particle move randomly? They are hit by air molecules. They are hit by lens. नहीं they are hit by air molecule। कौन सा सवाल है शाबाश। ये क्लास 14 का सवाल है शाबाश। 15 में क्या बोला क्लास अ क्लोज कंटेनर इज हीटेड द प्रेशर बढ़ रहा है चंदा। अब बताओ क्यों बढ़ रहा है। द चेंज इन मोमेंटम यानी ये क्लास वेलोसिटी चेंज आना बिल्कुल, द फोर्स नहीं, गैस मोलाइड नहीं, द गैस मॉलिक्यूल लूज नहीं। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्लास वेलोसिटी की स्पीड और डायरेक्शन चेंज होना। द मेटल लेड ऑन अ ग्लास इज डिफिकल्ट टू अनस्क्रू द जार इज प्लेस इन अ वार्म अंटिल द जार लेड बिकम सेम टेम्परेचर द लेड इज नाउ ईजिली अनस्क्रू। थर्मल एक्सपेंशन क्लास हीट की वजह से वॉल्यूम का बढ़ना और एक्सपेंशन जो आपको पता है शाबाश। 17 क्लास अच्छा सवाल है। अ ब्लॉक ऑफ आयरन मास गिवन है इज हीटेड गेन्स 10 किलो जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक राइजेज बाय 0 द सेकेंड ब्लॉक ऑफ आयरन 2m इज हीटेड एंड गेन 5 किलो जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी व्हाट इज द टेम्परेचर राइज ऑफ द सेकेंड। यस क्लास अब ये सोचो किस तरीके से होगा शाबाश। कोशिश करो करने की शाबाश करो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्लास mc डेल्टा क्यू शाबाश। 10 किलो जूल आपको एनर्जी गिवन है, टेम्परेचर राइस आपको पता है चंदा। सेकेंड ब्लॉक ऑफ आयरन का मास डबल है 2m है ओके और उसकी हीट गेन एनर्जी 5 किलो जूल है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर राइस। यस क्लास 10 किलो जूल क्लास आपको गिवन है चंदा। 10 किलो जूल है शाबाश। तो आपने बोल दिया 10,000 बोल दिया। मास आपको है सी आपको हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा क्यू चंदा ओके। दूसरा बोल रहा है क्लास अगर दूसरे की एनर्जी 5,000 है चंदा, मास डबल है चंदा, मास डबल है, हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर निकालना है क्लास ओके। यस क्लास किस तरीके से करोगे शाबाश।
सोचो, शाबाश। गिव अप नहीं करना, ओके। गिव अप करोगे चंदा तो मज़ा नहीं आएगा, ये बात याद रखो। क्या इन दोनों को इक्वेट कराएंगे, क्या कराएंगे? शाबाश, सोचो, थिंक। क्लास इसमें आप चंदा 10,000 ओके डिवाइडेड बाय एम क्यू कर दो, डेल्टा क्यू कर दो, ताकि चंदा आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाए। शाबाश, ओके। क्योंकि सोचना तो है, करना तो है चंदा। जब तक सोचोगे नहीं तो कर नहीं सकोगे, कोई बात नहीं। तो जनाब इसमें डालते हैं 5,000 टू एम, मास तो हमें गिवन है, सी की जगह 10,000 अपॉन एम डेल्टा क्यू चंदा इंटू डेल्टा क्यू, ओके। शाबाश। अच्छा जी, मास से मास काट दो चंदा, तो आपके पास क्या आएगा? 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो इसको डालो शाबाश कैलकुलेटर में। तो 5,000 आई थिंक सो आ गया। 5,000 डिवाइडेड बाय 0.25 चंदा, 1 आई थिंक सो 1 डिवाइडेड बाय 4 जी, 1 डिवाइडेड बाय 4 भी नहीं होता। शाबाश, आगे समझ है। शाबाश क्लास। सबसे पहले चंदा एनर्जी का आपके सामने को हमें भी 1 मिनट लगा चंदा करने को। ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्लास टाइम लगता है। एक ही एनर्जी से हीट कैपेसिटी दूसरे में डाली और आंसर आ गया। अच्छा भाई, व्हाट फैक्टर अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर? क्लास सेंसिटिविटी द बोर, मेन है बोर है क्लास। अच्छा भाई, 19 पे क्लास दिस स्टेटमेंट अबाउट कन्वेक्शन इज नॉट करेक्ट। इट इनेबल्स वाटर इन अ पैन ऑन अ कुकर टू गेट इवनली हीटेड क्लास। ये थोड़ा सा हाई लफ्ज़ बोल दिया इसने। इट हैपन्स इन लिक्विड एंड गैसेज, सही है। इट हैपन्स दैट हीट राइसेस, ज़रूरी तो नहीं हीट राइसेस हो, तो ये क्लास रॉन्ग हो सकता है, ओके। और रॉन्ग ही है। 20 पे क्लास क्या बोल रहा है आपके बच्चों का? अ लैम्प हैज़ अ मेटल फिलामेंट दैट फ्लोज व्हेन हीट बाय इलेक्ट्रिक करंट। द मिडिल ऑफ द फिलामेंट इज़ वेरी हाई टेम्परेचर, द एंड्स ऑफ द फिलामेंट विच आर कनेक्टेड टू बेस आर कूलर, ओके। तो इसमें क्लास क्या होगा? सम थर्मल एनर्जी इज़ कंडक्टेड एट द बेस। क्लास ये सवाल भी क्लास रिपीट हुआ है, क्योंकि फिलामेंट लैम्प पे सॉलिड है तो कंडक्टेड एट द बेस। क्लास ये भी सवाल रिपीट हुआ है, ओके। क्लास ये सवाल बहुत अच्छा है चंदा। अ प्लेन वाटर वेव ट्रेवल फ्रॉम शैलो रीजन टू अ डीपर, यानी कि शैलो का मतलब क्लास स्पीड भी कम होना, ओके, और वेवलेंथ भी कम होना क्लास। डीपर मतलब क्लास स्पीड का बढ़ना भी और वेवलेंथ का बढ़ना भी। तब आप देखो इसमें किस में वेवलेंथ बढ़ रही है, खुद सोचो। ए में नहीं, बी में तो करीब आ रही है, सी में भी करीब आ रही है, ए में इतना दूर नहीं है, सी में क्लास याद रखना ये सवाल। डीपर मतलब वेवलेंथ का बढ़ना, फासले का बढ़ना नज़र आना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। 22 क्लास बहुत सा सवाल है कि फोकल लेंथ तो 6 है, लेकिन बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट 4 पे, तो कॉमन सेंस की बात है तो लार्ज एंड वर्चुअल बनेगा। पक्का समझ आया, क्योंकि आपको पता है वर्चुअल बनता है। क्लास ये सवाल बहुत अच्छा है कि अ ट्रांसमीटर प्रोड्यूसिड अ रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ दिस है 1500। इट टेक्स वेव 0.0 सेकेंड ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेडियो वेव्स एंड दिस? अच्छा ठीक क्लास, इसमें चंदा आपको वेवलेंथ गिवन है चंदा, और आपको टाइम भी गिवन है चंदा। क्लास आपने डिस्टेंस निकालना है, तो अगर मैं क्लास v इज इक्वल टू एफ वेव, तो मैं कर रहा हूँ अपने तरीके से क्लास। रेडियो वेव से तो स्पीड ऑफ लाइट से जाएगी, कॉमन सेंस की बात है, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ है 1500, तो ये तो मेरे पास क्लास आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी आएगी आई थिंक सो ना। और अगर मैं फॉर्म लगाता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, कहाँ आ देखो ये फॉर्मूला देखो हम भी लगाते हैं, तो हम देखो
अब दूसरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं स्पीड का एक और फॉर्मूला भी क्लास। ट्रांसमीटर ओके, वेव्स ट्रैवल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं क्लास। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए क्लास आपके पास स्पीड नहीं है ना चंदा, डिस्टेंस तो पता है ना, वेवलेंथ तो है ना चंदा, वेवलेंथ है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम है 0.025। देखते हैं ना क्लास, आप डरना थोड़ी होता है चंदा, डरना थोड़ी होता है। 1500 डिवाइडेड बाय 0.025, ये स्पीड आ रही क्लास, स्पीड आ रही है 60,000। क्या आ रही चंदा? स्पीड आ रही है 60,000। अच्छा जी, तो अगर क्लास v इजिकल टू एफ वेवलेंथ लगाता हूँ चंदा, तो आपके पास क्या आएगा शाबाश? स्पीड मेरे पास है 60,000, इसको डिवाइड करते हैं चंदा, वन डिवाइडेड बाय 0.025। शाबाश, सो तो चंदा सो बच्चों, किस तरीके से सवाल करते हैं मैंने आपको बोला था ना चंदा, ये पेपर थोड़ा सा मज़ेदार है। अ ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस रेडियो वेव्स क्लास, स्पीड का लगेगा या वेवलेंथ का लगेगा? चलो क्लास, इससे भी परेशान नहीं चलना, हम स्पीड का लगाते हैं ना रेडियो वेव्स के हिसाब से, जो हम पहला लगाते हैं फॉर्मूला वही लगाते हैं। रिलैक्स सी के होता नहीं होता है, परेशान होने की बात नहीं है चंदा, रिलैक्स चिल करोगे तो पेपर होगा क्लियर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई मुझे तो मज़ेदार सवाल होते हैं और जो थोड़े से इंटरेस्टिंग है। 2024 के पेपर हो सुबह ही तबाही पेपर, तबाही करोगे तो आएगा मसला यार। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाओ चंदा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम चंदा। और अब आप बोलोगे स्पीड रेडियो वेव से स्पीड ऑफ लाइट होगी ना, टाइम आपको गिवन है चंदा, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करोगे, डिस्टेंस आएगा 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 0.025। तो चंदा ये इसका जवाब क्या आएगा आपके पास चंदा? इसको ज़रा मैं कैलकुलेटर में जाता हूँ चंदा, 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई 0.025, तो एग्जैक्ट आ रहा है 7.5 एक्सपोनेंट 6। समझ आ रहा है शाबा चंदा? तो चाहे इस तरीके से लगाओ। अच्छा, दिमाग यहाँ पे बच्चों का दिमाग में सर एको क्यों नहीं लगा था ना, एको का सवाल है ही नहीं, तो एको कैसे लगेगा? और एको के लिए रिसीव ट्रांसमीटर और आपकी बात आपको डिस्टेंस बिटवीन बोल दिया, बीच का डिस्टेंस बोल रहा है, एक तरफ का जाने का, वापस आने का नहीं बोल रहा, टोटल डिस्टेंस बोलता। आँखें खोली तो मैंने कहा पहले ही बोला चंदा। 24 आ जाओ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा जी चंदा, इंफ्रारेड प्लस याद रखो आपकी रिमोट और टीवी वगैरह इस्तेमाल होता है, नहीं कि तो सही बात बोली। रेडियो वेव्स आर यूज टू ट्रैवल टेलीविजन पिक्चर्स, नहीं भाई क्या हो गया, रेडियो वेव से काम ही नहीं। अल्ट्रा वायलेट नहीं बाबा, अल्ट्रा वायलेट काम नहीं, ये इंफ्रारेड का काम होगी। क्या काम है? इंफ्रारेड का काम हो सकता है चंदा। अल्ट्रा वायलेट तो इस्तेमाल होती है स्टेरिलाइजेशन, जो मैंने आपको बताया है चंदा, ओके, स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब 3 और 2 रॉन्ग है चंदा। 4x से हाँ चंदा याद कर लो, एक्सरेज आर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। प्लस इसी बहाने याद होता है चंदा, चीज़ें याद हो जाती हैं पेपर के बहाने। शीट ऑफ आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, सोर्स ऑफ एज द एज ऑफ आइस। अच्छा जी, किसको पहले आवाज़ आएगी आप बताओ? एयर को आएगी, वाटर को आएगी या आइस को आएगी? बताओ सबसे पहले। सॉलिड है, सॉलिड कौन है? आइस है, सबसे पहले आवाज़ सॉलिड पे जाएगी सबसे ज़्यादा। ओके, The diagram shows the bar magnet at the rest on a smooth left soft iron bar is okay. The wire is release करूँगा the happen. The wire moves away, क्यों भाई? ये soft iron है, the wire move towards the magnet जाएगा ना चंदा। 27 पे आ जाओ क्लास। ये बहुत सवाल है, पॉजिटिव से नेगेटिव चलना जाता है, आपको पता है हाँ, हमेशा के 27 का। 28 पे आओ चंदा क्लास। ये बहुत सवाल है कि करंट हमने दिया चंदा। अब सवाल क्या बोलना है? इन विच मैग्नेट इज़ डीमैग्नेटाइज्ड। क्लास कभी भी डीसी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता क्लास, डीसी से मैग्नेट बनता है एसी। ये एसी है, ये एसी है। तो बचा 1 and 3 इज़ द ऑप्शन। 1000 है शाबाश।
29 में क्लास हम बात कर रहे हैं कि कॉपर वायर इज़ अवेलेबल इन फिक्स क्लास। आपको पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन बचा? ठीक, शाबाश। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रेजिस्टेंस ऑफ एम क्लास। आपको पता है चंदा कि एम मीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, चंदा वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। पता है ना आपको? शाबाश। नहीं पता तो याद कर लो, कोई बात नहीं। सर्किट के वी आउट पोटेंशियल डिवाइडर की बात कर रहे हैं क्लास। आपको पता है ये थर्मिस्टर है, तो एक्स आपको पता चला थर्मिस्टर है, और आपको पता है कि ये नेम ऑफ द कंपोनेंट ये है पोटेंशियल डिवाइडर है, वेरिएबल रेजिस्टर नहीं चलता। पोटेंशियल वी आउट की बात कर चलना, पोटेंशियल डिवाइडर है ये। समझ आ रहा है? शाबाश। अच्छा भाई 32 पे आ रहा चंदा। चलो भाई, क्लास द सर्किट ऑफ द AC हमारा R1 R2 कौन चलेगा? जैसे करंट, हाँ क्लास ए ऑप्शन है। क्यों चंदा? चंदा ये देखो, ये नेगेटिव से ये ग्लो होगा चंदा, ये पॉजिटिव है और ये देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ग्लो होगा। ओके क्लास, ये तो हमारे सिलेबस हट गया से हटा दी क्लास। ये बहुत सा सवाल है। ईदर अ फ्यूज़ और अ सर्किट ब्रेकर इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट, सही हमारे केबल्स करते हैं। व्हेन अ फ्यूज़ इज़ यूज्ड व्हेन अ सर्किट ब्रेकर, आपको पता है मैंने हमेशा बताया चंदा, फ्यूज़ सर्किट ब्रेकर हमेशा अंदर लाइव वायर कनेक्ट होगा। अभी भी चंदा अर्थ वायर मत बोल देना, अल्लाह के वलियों। 35 पे क्लास आओ कि इलेक्ट्रिकल पावर इज़ ट्रांसमिटेड 400 किलोवाट स्टेप ट्रांसफार्मर हो रहा है चंदा, तो ये क्यों करते हैं आप? स्मॉलर पोर्शन ऑफ एनर्जी यूजेड। बिल्कुल चंदा 35 पे क्या जवाब है चंदा? डी जवाब है। बर्ड्स वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। 36 में क्लास बहुत जवाब है। द डायग्राम शो द कॉइल ऑफ वायर बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट। द कॉइल कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स इंसुलेटेड वायर की बात कर रहा है चंदा। द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल रेजिस्टर। हाउ कैन द टर्निंग अफेक्ट ऑफ कॉइल बी इंक्रीज? आपको पता है क्लास के रिवर्सिंग से नहीं, इंक्रीजिंग से नहीं, बाय रिड्यूसिंग नंबर, बाय मूविंग द कॉइल क्लोजर चंदा, करीब करोगे तो आएगा। ओके चंदा क्लास, ये बहुत अच्छा सवाल है। द डायग्राम शोज अ न्यूट्रल एटम। आपको पता है न्यूट्रल एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सेंस की बात है। तो आप देख लो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। मज़ा आया? मज़ा आया आपकी क्लास। ये ज़बरदस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल क्लास, थोड़ा सा मज़ेदार सवाल है। रेडियो एक्टिव डिके इन 2 स्टेजेस वाले 82 बन रहा है क्लास। तो चंदा आपको पता है कि जब अल्फ़ा डिके होता है तो हीलियम निकलता है चंदा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो आपको पता है चंदा यानी कि 4 का लॉस होता है, 4 का। तो इधर तो भाई अगर 220 में से माइनस करोगे 212, तो भाई ये तो कम से कम 8 का लॉस हो रहा है। तो 8 मतलब 2 अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं। 39 क्लास बहुत अच्छा सवाल चंदा, इसमें बोल रहा चंदा आपके पास, ये देखो ये प्लास्टिक पेपर से ये अल्फ़ा है, वाई मतलब अल्फ़ा ये, फिर है एलुमिनियम है एक्स, एक्स एलुमिनियम है, कहाँ है एक्स, बीटा आ गया, तो ऑप्शन बी। 40 क्लास बहुत अच्छा सवाल क्लास, कसम से ये सवाल फिर 2026 में रिपीट होगा चंदा, या मैंने कराए हुए। 542 आपके पास काउंट है, तो इसमें चंदा पहले बैकग्राउंड को चंदा माइनस करोगे चंदा, 512 आ गया। 94 में से भी चंदा बैकग्राउंड को माइनस करोगे 64 आएगा। फिर हाफ लाइफ निकालोगे, एक दफ़ा 256, दूसरी दफ़ा 128, तीसरी दफ़ा 64, यानी कि 3 हाफ लाइफ आ रही जो बराबर है 12 घंटे के। डिवाइड कर दो 12 को 3 के साथ, तो आएगा 4 घंटे। तो मज़ा आया चंदा। तो ये चंदा हमारे पास था 2018 का अक्टूबर में। मुझे मैंने आपको बताया कितने नंबर आए थे इस साल बच्चों के। आपने देखा कि थे 5-6 सवाल टफ थे, मज़ेदार थे मैं तो बोलूँगा। तो चंदा 40 में से बच्चों ने उस वक्त बच्चों ने अचीव करे थे 22। मज़ा आ रहा है चंदा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ओके।